हाय, माय नेम इज़ मनोज राणा। इस थ्योरम सीरीज में आज हम करने वाले हैं पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये दो पैरेललोग्राम बनाए हैं ए बी सी डी पी क्यू सी डी। ये जो हमारे पास ए बी सी डी और पी क्यू सी डी हमारे पास दो पैरेललोग्राम है वो आप देख ही सकते हैं कि सेम बेस डी सी के ऊपर हैं। और यहाँ पर जो दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास उनके बीच में ये दोनों के दोनों हैं। अगर हम देखें तो ए से क्यू तक जो लाइन है हमारे पास उसी के ऊपर ए बी है और उसी के ऊपर हमारी पी क्यू साइड है। तो जो थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर ऐसा है, ये कंडीशंस मीट होती हैं, तो हमारे पास जो एरिया है ए बी सी डी का वो पी क्यू सी डी के इक्वल होगा। इसको करने के लिए आपको जो चाहिए वो जस्ट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं उनका एरिया इक्वल होता है, बस। और कुछ आपको पता हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन क्या है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया सेम होता है। तो अब शुरू करते हैं किस तरह से करेंगे इसे। सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, हमारे पास दो पैरेललोग्राम हैं ए बी सी डी और पी क्यू सी डी। हमने प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में हम वो चीज़ बता देंगे। और हम पहले से जानते हैं, हमने प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू सी डी। हमें किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो प्रूफ पार्ट है वो कैसे शुरू होगा, सबसे पहले इसमें हमें ए पी डी और बी क्यू सी, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनको यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। अब कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं उसकी बात। तो यहाँ पर जो है हम अगर देखें तो ए बी और डी सी इक्वल होंगे। तो हियर ए बी इज इक्वल टू डी सी। क्यों होंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर हम पी क्यू सी डी की बात करें तो पी क्यू जो है ये भी हमारा इक्वल होगा डी सी के। और रीज़न सेम है, मैं जस्ट ये एक लाइन बना देता हूँ। आप ये मान के चलिए कि मेरी लाइन जो है उसका मतलब है कि ऊपर वाला ही आपने कॉपी करना है। आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वे नहीं है। ये हमारे पास ए बी और पी क्यू जो है अगर आप देखें तो दोनों डी सी के इक्वल आ गए। तो अगर हम यही दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करें फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा। अगर राइट हैंड साइड इक्वल होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती हैं। तो ए बी और पी क्यू हमारे को इक्वल मिल गए। अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल मिल गई हमें इस तरह से, तो सिंपल अगर हम यूक्लिड जो लेमा है वो देखें तो इनमें से हम इक्वल क्वांटिटी माइनस कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर मान लो ऐसा है तो हम यहाँ पर इट इम्प्लाइज का साइन लगाकर सिंपल ए बी में से भी पी बी माइनस कर देते हैं और पी क्यू में से भी सेम यही क्वांटिटी माइनस कर देते हैं। ए बी में से अगर पी बी माइनस होगा तो आप देख सकते हैं ये ए बी है, इसमें से पी बी अगर माइनस हो गया तो हमें यहाँ पर ए पी मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो हमें बी क्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि पी क्यू जो है वो ये है और इसमें से पी बी हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास जस्ट बी क्यू बचा। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर बी क्यू। अब जो है अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स में अगर मैं कहूँ ये हमारे पास जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर मैं कहूँ ये एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम हमारे पास रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बस इतना जो है इतना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। इनको अगर मान लो हमने कॉन्ग्रुएंसी देनी है तो इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ।
अब जो है हम जो ट्राइंगल्स हैं हमारे यानी DAP और CBQ इनमें चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल, इसमें हमारे पास तीन जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो, एक तो AP इज इक्वल टू BQ हो गया, ये हमारे को यहाँ पर जो हमने इक्वेशन 1 ली है उससे ही मिल रहा है। और दो एंगल्स ले लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा पेज को एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। अब जो है वो हमारे पास AP और BQ जो हैं वो तो इक्वल हो ही गए हैं। अब हम एंगल लेंगे, जो मैंने एंगल अभी आपको फिगर में दिखाए हैं वही मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो आपको अगर फिगर नहीं भी दिख रही तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल DAP एंगल जो है वो आपके पास, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं DAP फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर CBQ होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि हमेशा ये कॉरस्पॉन्डिंग ही लिखने होते हैं। और यहाँ पर आप आंसर में जो रीजनिंग है उसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग ही लिखेंगे। और दूसरा जो एंगल है वो हमारा है DPA फर्स्ट थर्ड सेकंड, तो फर्स्ट थर्ड सेकंड यानी CQB। और इसमें भी सेम रीज़न है, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं। अब ये जो हमारे पास तीन वहाँ पर फैक्ट्स आ गए हैं, अगर वो देखें हम तो हमारे पास दो एंगल्स और बीच में जो साइड है वो हमने इक्वल प्रूव कर दी है। तो इसका मतलब ASA हम यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBQ। और रीजनिंग क्या है? रीजनिंग है इसके अंदर ASA कॉन्ग्रुएंसी। अब ये जो हमने प्रूव किया है इसका फ़ायदा क्या है हमें? हम यहाँ पर जो दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं उनके एरिया जो हैं वो इक्वल ले सकते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ DAP इक्वल मिल जाएगा हमें एरिया ऑफ CBQ के। और रीज़न, एरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कोई सी भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हों, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम यूक्लिड के हिसाब से चलें तो दो इक्वल क्वांटिटीज़ के अंदर हम इक्वल क्वांटिटीज़ प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से एक बार फिगर दिखाता हूं क्योंकि अब ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो हमने जो है वो DAP, ये आप ट्राइंगल देख सकते हैं, ये इक्वल प्रूव कर दिया है CBQ के। अब आपने क्या करना है, जो PBCD है, ये जो ट्रेपीजियम एक शेप है, ये आपने दोनों तरफ ऐड कर देनी है। अगर आप इस ट्राइंगल में ऐड करेंगे यानी DAP में, तो ऑब्वियस है आपके पास पूरी फिगर ये ABCD बन जाएगी। और अगर आप PBCD को यहाँ पर CBQ में ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पूरी फिगर PQCD बन जाएगी। तो यही हमने करना है। तो अब जरा इसको, जहाँ पर थे हम वहाँ पर चलते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इट इम्प्लाइज का साइन लगाकर जो हमारे पास एरिया ऑफ DAP है, इसमें हम एरिया ऑफ PBCD ऐड कर देते हैं। और जो हमारे पास एरिया ऑफ CBQ है, इसमें भी हम एरिया PBCD ऐड कर देते हैं। ये दोनों एरिया जो हैं वो ऐड होकर हमें पूरा जो पैरेललोग्राम का एरिया है यानी ABCD ये दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें पैरेललोग्राम मिल रहा है PQCD। और यही चीज़ है जो हमने वहाँ पर प्रूव करनी थी। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल स्टेप है जो सबसे ज़्यादा प्लीजिंग होता है, हैंस प्रूव्ड। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads,
please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.